सिंध के अंदर पेपर का ये हाल हुआ कि टाइम से पहले लीक हो गई। अगर हम बात करें KPK के अंदर ATA एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइसेस के थ्रू चीटिंग किया गया। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे पकड़ा गया कि उनके पास ब्लूटूथ डिवाइसेस थे, उनके पेन के अंदर चिप्स लगे हुए थे, उनके पास एक कार्ड है उसके अंदर ब्लूटूथ की चिप्स लगे हुए हैं। एयर्स के अंदर उन्हें ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ पकड़ा गया जिन्होंने ब्लूटूथ डिवाइसेस के थ्रू चीटिंग करी। और अगर हम बात करें पंजाब की और बलूचिस्तान के MD-CAT की जो 10 सितंबर को हुआ, उसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस दिए गए। इन्होंने पहले सिलेबस दी, सिलेबस से आउट ऑफ क्वेश्चंस दिए। तो टोटल सिनेरियो ये हुआ, सिंध के अंदर MD-CAT लीक हुई, KPK के अंदर ब्लूटूथ डिवाइसेस के थ्रू चीटिंग चली, और पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए। हर साल हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो MD-CAT के अंदर हमें दिखाई देते हैं, जिसमें पेपर्स लीक हो जाना, आंसर की मिस्टेक्स हो, एज वेल एज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। इस मरतबा तो कुछ अलग लेवल से ही चीटिंग हुए ब्लूटूथ डिवाइसेस के थ्रू, लेकिन मेनली ये होते हैं कि लीक पेपर, टाइम से पहले पेपर लीक होते हैं। मोस्ट ऑफ द ईयर्स लास्ट 3-4 सालों में ऐसे ही होता आ रहा है कि टाइम से पहले पेपर लीक हो जाता है, और उसी दिन हमें सोशल मीडिया पे वो पेपर वायरल हो जाता है कि भाई पेपर लीक हुआ। उसके बाद स्टूडेंट्स डिफरेंट जगहों पे, प्रेस क्लब्स पे, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट सिटीज़ में प्रोटेस्ट करते हैं। वो इवन 2019 के अंदर वो कोर्ट्स तक चले गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। या तो उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, या ऐसे ही कुछ आगे पीछे करके बात को रिजोल्व किया जाता है, और कुछ भी नहीं होता। आंसर की मिस्टेक्स इस मरतबा भी ऐसे हुआ। सिंध के एग्ज़ाम के अंदर बच्चों ने बोला कि 15 to 20 आंसर कीज़ जो हैं उन्होंने रॉन्ग कीज़ दिए हैं। जो टेस्ट के बाद ऑफिशियल कीज़ देते हैं, 15 to 20 क्वेश्चंस के रॉन्ग कीज़ उन्होंने टेस्ट के अंदर दिए, 15 to 20। और एज वेल एज ऐसे भी हुआ है कि सपोज ये कोड C है और कोड E का आंसर की है, कोड C का आंसर की, कोड E का आंसर की, इन दोनों के अंदर सेम क्वेश्चन के डिफरेंट कीज़ दिए गए। तो ये बड़े मैटर्स हैं। 40,000 स्टूडेंट्स जो 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से लेके फर्स्ट ईयर, फिर इंटर, फिर टेस्ट, 3 सालों ने उन्होंने मेहनत करी। उनके पेरेंट्स के ड्रीम हैं, उनके अपने ड्रीम्स हैं, उन्होंने दिन रात पढ़ाई करी। उनके साथ ये सब किया जा रहा है कि एक टेस्ट दे के खुद उसका आंसर कीज वो गलत दे रहे हैं। आई रिमेंबर जब मैंने 2019 के अंदर टेस्ट दी थी, PMC आई थी, PMC बनी थी 2019 के अंदर, 37 क्वेश्चन कोर्ट के अंदर प्रूव हुए थे कि दीज वर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। ऐसे ही फिर से पंजाब के अंदर हुआ। पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर कोर्ट से बाहर क्वेश्चन दिए गए। अगर आप एक सिलेबस दे रहे हो, फिर आप बच्चों को कोर्स से बाहर क्यों क्वेश्चन दे रहे हो? पेपर बनाने वाले आई डोंट नो वो क्या सोचते हैं कि स्टूडेंट्स क्या हैं, पता नहीं। खुद ये अपने पहले एक कोर्स देते हैं, एक सिलेबस देते हैं कि ये सिलेबस पढ़ो, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे, फिर उसी सिलेबस से आउट ऑफ क्वेश्चन देते हैं, और उसकी इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आंसर की मिस्टेक्स ऐसे ही आप एक टेस्ट खुद आपने बनाया है, आप उसकी आंसर कीज तो सही दें। ये क्या बात हो गई कि एक इतना बड़ा मेडिकल का शोबा है जिसमें बच्चे एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम दे के आगे आ रहे हैं, फ्यूचर डॉक्टर दें। आप फ्यूचर डॉक्टर की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, उन्हें एक टेस्ट बना के उसके ही आंसर कीज आप गलत दे रहे हो। और लीक पेपर्स, हर साल पेपर्स लीक होते हैं। ये पिछले 4-5 साल से हर साल पेपर्स लीक होते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इस मरतबा क्लियरली व्हाट्सएप पे पेपर्स चले, पेपर्स को भेजा गया फ्री में, किसी को पेपर्स मिली के, किसी को 10 लाख में, किसी को 5 लाख में, ऐसे पेपर चला। मेरिट का बिकाव हो गया। जो बच्चे इतना मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनका क्या होगा? अब एक प्रॉपर्ली एक एग्ज़ाम लें ताकि मेरिट सही से चले, ताकि बच्चे जो होशियार हैं, जिन्होंने मेहनत करी, वो आगे आएँ। आपने सीट्स रखें, वो सीट्स वो मेरिट के बेसिस पे देना। और दूसरी, मैंने एक पोस्ट देखी थी कि एक थर्ड पार्कर का लड़का था, उसने 187 मार्क्स लिए हैं लास्ट ईयर, 187 मार्क्स लिए हैं लास्ट ईयर, फिर भी उसका नहीं हुआ। ड्यू टू रीज़न उसके बोर्ड मार्क्स कम थे।
एक स्टूडेंट 200 में से 187 मार्क्स ले रहा, और कितना वो हाई मार्क्स ले फिर भी उसका नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर जो पैसे वाले हैं वो पैसे दे के ग्रेड्स अपना अच्छे करवा लेते हैं, A1 ग्रेड्स हाई टॉप परसेंटेज में वो ले जाते हैं। और इनका ये सिस्टम है कि 50% एग्ज़ाम, 50% MDCAT एग्ज़ाम और 50% इंटर और मैट्रिक के वहाँ से लेते हैं। तो उसकी वजह से बड़ा गड़बड़ हो जाता है। जिनके पास पैसे होते हैं वो वहाँ पे बोर्ड में पैसे दे के अपने मार्क्स हाई करवा लेते हैं, फिर उनके अगर मार्क्स कम भी हैं फिर भी उनका हो जाता है। और ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, वो उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। उनके मार्क्स टेस्ट के अंदर हाई होते हैं पर वो रह जाते हैं क्योंकि उनके बोर्ड के मार्क्स कम होते हैं। ये टोटल सिस्टम्स ये हमारे सिंध के अंदर, हमारे सिंध के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर ये पूरे सिस्टम से चल रहे हैं कि पेपर्स लीक हो जाते हैं टाइम से पहले। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के रॉन्ग की वो देते हैं जो टेस्ट उन्होंने खुद बनाए, और सिलेबस देके सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन से देते हैं। ये मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं बेसिकली स्टूडेंट्स को। आजकल आप देखो कि कितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हर कोई नाइंसाफ़ी के लिए वो लड़ रहा, वो रोडों पे जलील हो। उन्होंने इसलिए मेहनत करी थी कि वो रोडों पे जलील हो। आप एक टेस्ट ले रहे हो, आप सही से लो, मेरिट के बेसिस पे चलाओ। 1700 सीट्स हैं, 40,000 स्टूडेंट्स कम्पीट कर रहे, उसमें भी अगर ऐसे नाइंसाफ़ी चलेगी, इनजस्टिस चलेगा, ऐसे पेपर लीक होंगे या रॉन्ग आंसर की आप दोगे या आउट ऑफ सिलेबस जाओगे, फिर उन जो मेहनत करने वाले हैं उनका क्या होगा। हम बोलते हैं कि हमारी फ्यूचर, हमारी पाकिस्तान की फ्यूचर सही से डेवलप नहीं कर रही। कैसे करेगी अगर ये हशर होंगे। ये टोटल सिनेरियो हुआ हमारे MDCAT के एग्ज़ाम के अंदर। अभी ये बोला गया है कि भाई YDA सिंध आज भी जसम्यू के प्रोफेसर डॉक्टर अहमद सिराज मेमन से मिले, वाइस चांसलर जसम्यू, उनसे मिले, क्योंकि मेन तो वही थे। जसम्यू ले रही थी इस बार सिंध की टेस्ट, तो उन्होंने बोला कि भाई हम एक कमेटी बिठाएंगे, वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेगी। रिजल्ट को अभी पोस्टपोन किया गया है, वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम टेस्ट को रिकंडक्ट करेंगे। आई होप कि वो बच्चे जिन्होंने मेहनत करी उन्हें मेरिट मिलेगी, और इंशाल्लाह मेरिट ज़िंदा होगा। और इंशाल्लाह अगर इनके इन्वेस्टिगेशंस प्रूव हो जाते हैं, इंशाल्लाह ये अपने बातों पे रह के मान के ये टेस्ट को रिकंडक्ट करेंगे। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना वॉइस, एज ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट्स की पावर बहुत होती है। आप सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाएं, ट्विटर पे कैंपेन्स चलाएं, और अपने मेरिट के लिए आप खुद बाहर निकलें। अगर नहीं निकलोगे तो ऐसे ही होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। ये ऐसे ही बातें करके ये रिजल्ट्स अनाउंस कर देंगे, मेरिट लिस्ट लग जाएगी, और जिनका हुआ जिनका नहीं हुआ बस बात ख़त्म। फिर से आप वही मिस्टेक करोगे, इम्प्रूव करोगे, या कुछ इम्प्रूवर्स हैं वो थर्ड टाइम के लिए जाएंगे, और अगले साल में भी हो सकता है ऐसे ही हो। प्रोबेबिलिटी बहुत है कि ऐसे ही होगा, क्योंकि हमारे सिंध के अंदर सिस्टम तो चेंज नहीं होने वाले। इसलिए आप बाहर निकलें, आप प्रोटेस्ट करें, और आप सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं। सोशल मीडिया का पावर बहुत होता है। सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं ताकि टेस्ट को एक जस्टिफाई किया जाए और सही नमूने से इसके रिजल्ट्स दिए जाएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अवेयरनेस मिले। चलें जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।